फ्रेंड्स, शेष नाग को ब्रह्मांड का पहला नाग माना गया है। उनके कारण ही इस जगत में प्रलय आता है। वो भगवान श्री विष्णु के भी प्रिय माने जाते हैं और उन्होंने उनके साथ कई प्रसिद्ध अवतार भी लिया है। लेकिन कथाओं के अनुसार शेष नाग अपनी माता कद्रु का त्याग करने के बाद ही वो भगवान विष्णु की शरण में गए थे। लेकिन उन्होंने अपनी माता का त्याग क्यों किया था, इससे जुड़ी एक दिलचस्प कथा है। तो चलिए आज के अपनी इस वीडियो में हम आपको उसी कथा के बारे में जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, पौराणिक कथाओं में शेष नाग का सर्पों में एक विशेष स्थान है। शेष नाग भगवान श्री विष्णु के परम भक्त हैं। उनका दूसरा नाम अनंत भी है क्योंकि उनके अनंत मस्तक हैं। शेष नाग भगवान श्री विष्णु के साथ क्षीर सागर में ही रहते हैं और श्री हरि और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेष नाग के आसन पर ही निवास करते हैं। मान्यता है कि जब शेष नाग सीधे चलते हैं तो ब्रह्मांड में समय रहता है और जब शेष नाग कुंडली के आकार में आ जाते हैं तो प्रलय आती है। शेष नाग न केवल भगवान श्री विष्णु को प्रिय हैं, बल्कि उन्होंने भगवान श्री विष्णु के साथ साथ उनके अवतारों में भी उनका सहयोग किया है। उन्होंने त्रेता युग में राम अवतार के साथ लक्ष्मण का अवतार लिया। द्वापर युग में कृष्ण अवतार के साथ शेष नाग जी ने बलराम जी का अवतार लिया था। यहाँ तक कि जब वासुदेव नन्हे भगवान कृष्ण को टोकरी में डालकर नंद जी के यहाँ ले जा रहे, तब शेष नाग जी अपने फन को फैलाकर उन्हें बारिश से बचा रहे थे। गर्ग संहिता में यह भी उल्लेख मिलता है फ्रेंड्स कि शेष नाग की पत्नी नागा लक्ष्मी अपने पति की सेवा के लिए बलराम की पत्नी रेवती के शरीर में समाहित हो गई थी। इसके अलावा विष्णु पुराण के अनुसार शेष नाग ने कलयुग में महर्षि पतंजलि और रामानुजाचार्य का अवतार लिया। और चलिए अब बात करते हैं कि शेष नाग ने क्यों किया था अपनी माता का त्याग। फ्रेंड्स, पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि कश्यप की दो पत्नियां थी, कद्रु और विनीता, जो दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थी। एक बार ऋषि कश्यप ने विनीता और कद्रु से मनचाहा वरदान मांगने को कहा। कद्रु ने 1000 नागों को पुत्र रूप में पाने का वरदान मांगा और विनीता ने केवल 2 पराक्रमी पुत्रों का वरदान मांगा। वरदान मिलने के बाद कद्रु ने 100 नागों को जन्म दिया था, जिसमें से सबसे पहले शेष नाग ही प्रकट हुए हैं। इनके अन्य छोटे भाई बासुकी, तक्षक, कालियानाग, पद्म, महापद्म, धनंजय, शंख आदि नाग थे। वहीं बिनता से पक्षियों की उत्पत्ति हुई। एक बार खेल खेल में कद्रु ने बिनता को छल पूर्वक हरा दिया और उसे अपना दासी बना लिया। जब शेष नाग ने देखा कि उनकी माता कद्रु ने अपनी बहन बिनता के साथ छल किया है तो वे बहुत ही ज्यादा दुखी हुए। इस घटना से क्रोधित होकर उन्होंने अपनी माता और भाइयों का त्याग कर दिया और गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि उनकी बुद्धि धर्म से कभी विचलित नहीं होगी और उन्होंने शेष नाग को पृथ्वी को अपने फन पर धारण करने का आदेश दिया। कहते हैं तभी से भगवान शेष नाग ने पृथ्वी को अपने फन पर धारण किया हुआ है और तभी से वो भगवान श्री विष्णु की सेवा में भी समर्पित हैं। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी जानकारी शेष नाग से जुड़ी हुई। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।